जो विषय है वो आज के दिन से जुड़ा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे गिनती की किताब 33 अध्याय, उसका 22वां पद को जरा हम लोग पढ़ेंगे। गिनती 33 अध्याय उसका 22वां पद को जरा सा माइक में पढ़ने के लिए सहयोग करेंगे। और रिस्सा से कूच करके कहालता में डेरा किया। कहालता में इन्होंने क्या किया? डेरे खड़े किए। एक स्टेशन, एक पड़ाव फिर आया, उसका कहलात है ना करके, कुछ कहलाता नाम का कोई जगह था, वहां पर ये लोग पहुंचे। कहलाता जो जगह है उसका नाम का अर्थ इब्रानी भाषा में होता है लोगों का इकट्ठा होना, लोगों का जमा होना, एक जगह में इकट्ठा होना कहलाता। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को अगर हम देखेंगे, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एकजुट हों। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एक दूसरे से जुड़ कर रहे हैं और हम अलग अलग ना रहें। पुराने समय में बेतेल हम देखते हैं, लोग एकजुट हुए थे क्या चीज करने के लिए? अपने लिए नाम कमाने के लिए। और वो लोग क्या बना रहे थे? बाबेल का गुम्मट बना रहे थे। हमारा पृथ्वी पर नाम होगा। परमेश्वर के नाम को छोड़कर वे लोग अपना नाम करने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का सारा दुनिया है, उसमें अपना नाम कर रहे थे। प्रभु को पसंद नहीं आया। प्रभु ने क्या कर दिया? उनको भटका दिया। प्रभु ने उनको तितर बितर कर दिया। बाइबल बताती है कि भाषा में गड़बड़ी डाली गई। तब तक एक ही दुनिया में भाषा चल रहा था। प्रभु ने लेकर एक भाषा दे दिए और लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए, बढ़ गए अलग अलग भाषाओं के तहत, है ना। जातियों के तहत नहीं बटे। कैसे बटे? भाषा से बढ़ गए। और हम देखते हैं कि उस समय प्रभु ने अलग किया। लेकिन नए नियम में अगर हम देखते हैं, पढ़ेंगे अगर प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 42वां पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और प्रार्थना करने में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आगे, और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ, वो लोग संगति रखते थे, वो लोग एकजुट हो रहे थे, मिल रहे थे, जुड़ रहे थे। 44 भी पढ़िए। 44। और सब हाँ। विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। विश्वास करने वाले कैसे रहते थे? इकट्ठे रहे, एक होकर रहते थे, इकट्ठे रहते थे, है ना। हाँ, और क्या लिखा है? और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। उनकी साझे में चीजें थी। 46वां पद पढ़िए। 46 भी वे पढ़िए। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन। हम लोग संडे भी आने के लिए हमको आलसी लगता, बोले अरे कौन जाएगा, है? छोड़ो, अगले महीना, अगले साल जब न्यू ईयर पार्टी होगा तब जाएंगे, हैं? प्रभु के लिए हम आलस होंगे, प्रभु भी हमारे लिए आलसी हो जाएगा, है ना। प्रभु के लिए जज्बा रखेंगे। लोग तो ऐसा उनका जो अभी चल रहा है, क्या उसको श्रावण मास क्या बोलते हैं लोग, और पैर में पैदल चप्पल भी नहीं पहनते हैं, सही है ना। हाँ। और चप्पल भी नहीं पहनते। इतनी भक्ति। जीवित परमेश्वर के लिए हमको कैसी भक्ति होनी चाहिए? हालेलुया, है ना। हमको कैसी भक्ति होनी चाहिए? हम दर्द नहीं सहना चाहते, हम प्रभु के लिए कष्ट नहीं करना चाहते, हम प्रभु के लिए कुछ मुश्किल नहीं लेना चाहते, आराम से एकदम प्रभु का भक्ति करेंगे। नहीं, कई बाबा तो था, एक निकला था बीच में लोटन बाबा, आपने सुना होगा, है ना। वो बेचारा रास्ते में क्या कर रहा है? लोट के जा रहा है अपनी भक्ति के लिए। मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं? भक्ति से प्रभु का मंदिर को, दरबार में लौट के जाऊंगा। चल के क्या जाऊंगा? घुटने में जाऊंगा। कई लोग घुटने में भी जाते हैं, चिल्ला जाता है घुटना। भक्ति। हालेलुया। हमारे जीवन में कैसी भक्ति है ना। और हम देखते हैं कि हम कैसे प्रभु से आशीष पाएंगे। लोग एक मन के हो रहे थे, आज हमारे मन 4 हो रहे हैं। एक साथ इकट्ठे होते थे प्रभु के भवन में,
आज प्रभु चाहता है कहलाथा, प्रभु असेंबली जिसका अर्थ होता है ना, प्रभु लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, अपने लोगों को प्रभु एकत्रित करना चाहते हैं, एक जगह में लाना चाहते हैं, है ना, सहभागिता रखने के लिए, है ना, कि वे लोग आए और एक मन के हो जाएं, है ना। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 8 अध्याय उसका 9 पद, गिनती 8 का 9 पद, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना, लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने खड़ा करना, और इसराइलियों की सारी मंडली, इस्राएल की सारी मंडली को क्या करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। हाँ, तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना, उनको समीप लाना। हाँ और इसराइली अपने अपने हाथ उन पर रखे। हाँ तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने हाँ इसराइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे, हाँ, और कुछ, कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। हाँ, हम देख रहे कि हर बार कोई भी विशेष चीज में लिखा है कि गिनती 10 अध्याय का 3 पद भी पढ़िए जरा, 10 का 3 पद। और जब वे दोनों फूकी जाए, हाँ, तुरही जब फूकी जाए, हाँ, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। मेरे पास इकट्ठा हो। और परंतु यदि एक ही तुरी फूकी जाए, हाँ, तो प्रधान लोग जो इसराइली के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, वो तो उसके लिए नियम थे, 2 तुरी फूकना है तो सारे लोग आ जाना है। क्या करना है, प्रभु के दरबार में उसके सामने उपस्थित होना है, प्रभु के सामने उपस्थित होना है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग एकजुट हों, उसके सामने उपस्थित हों, है ना। और लिखा है कि जो क्या करेंगे, परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हमने पढ़ा 84 भजन में, है ना, हर एक जो क्या कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, वो परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने पाएंगे। दाऊद कहता है, मैं जब परमेश्वर के भवन को जाने का सोचता था, मेरा मन आनंद से भर जाता था, है? मैं नाचते हुए कूदते हुए कैसे आनंद के साथ प्रभु के भवन में क्या करता था, धीरे धीरे जुलूस के साथ जाया करता था। कितना शांति लगता था, कितना आनंद लगता था, कितना सुंदर लगता था। प्रभु के भवन में हमें क्या होना है, इकट्ठा होना है। ये प्रभु की मर्जी है। तुरही फूकी जाती थी, लेवियों के बुलाना है तो 1 तुरी, सबको इकट्ठा करना है तो 2 तुरी फूकी जाएगी। और समझ जाना क्या करना है, प्रभु के भवन में सब एकत्रित हो जाना है, प्रभु के सामने जमा होना है। हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है कि उसके लोग क्या हों, एक पवित्र सभा हो। एक आया है कहीं पर, उसमें क्या है, एक पवित्र सभा प्रभु की होनी चाहिए। प्रभु पवित्र है और अपने लिए वो क्या चाहता है, एक पवित्र सभा चाहता है। लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं, यहां वहां अनियंत्रित होते रहते हैं। अगर हम अपने आप को, धार्मिकता को भी मैं समझा, अपने मन को नियंत्रित करना, पहला धर्म क्या है, अपने मन को नियंत्रण में लाना। मन जो है ना, यहां वहां होता है, भटकता है, उसको कंट्रोल करना, यह भी धार्मिकता है। अपने शरीर को कंट्रोल करना, यह भी धार्मिकता है ना। अपने शरीर को नियंत्रण में रखना, यह भी क्या है, धर्म है। छोड़ देना, और हमारे मुंह को ढीला छोड़ देना, जो मुंह में आ रहा है गाली गलौज बकरे, अगर उसको हम नियंत्रित करते हैं तो वो धर्म हो जाता है। हालेलुया, है ना। हमारे हाथ पैर, हमारे सारे शरीर को हम जब नियंत्रित करते हैं, वो धर्म बन जाता है। और हमको क्या करना है, प्रभु के सामने इकट्ठा होना है, कि हम क्या रहें, अनुशासित हों। जब लोग परेड करने जाते हैं एक साथ, भीड़ की भीड़ जाती है ना, क्या देखने के लिए, अरे लोग चल रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, लेफ्ट राइट बाजा बजता रहेगा, उसके साथ में एक साथ पैर उठेगा, एक साथ हाथ उठेगा, हैं, एक साथ वो लोग क्या करते हैं, परेड कर रहे हैं। उस चीज को देखने के लिए लोग भीड़ की भीड़ चली जाती है। प्रभु भी हमारे से क्या करता है, ऐसे ही चाहता है ना। स्कूल में सबको एक ही ड्रेस मिलता है, कि कोई भी भेदभाव ना रहे उनके बीच में, सब एक ड्रेस पहन के आना है। स्वर्ग में भी हमारा क्या रहेगा, एक ड्रेस रहा, कोई नहीं बोलेगा मैं लाल पहनूंगा, हैं, मैं पीला पहनूंगा, नहीं। प्रभु क्या करेगा, सबको एक ही ड्रेस देगा, है ना। प्रभु हमको एक जैसा समझता है। प्रभु हमें एकत्रित चाहता है, हम एक दूसरे से जुड़े रहें, मिले रहें। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय 20 पद,
है जाति जाति में से बचे हुए लोगों, हाँ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक संग मिलकर निकट आओ। एक साथ मिलकर मेरे निकट आओ, है ना। प्रभु ने बोला मत्ती 18:20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, प्रभु वहां पर रहता। भीड़ की भीड़ जहां आती है प्रभु के नाम से, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु उसका आदर करता है। हालेलुया, प्रभु उसका आदर करता है। इसलिए हम भी बार बार क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। हम बोला कुछ भी हो, कलीसिया को भार पड़े, किसको भी भार पड़े, हम बुलाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें प्रभु की मर्जी है ना। प्रभु ने इजरायलियों को कहां लेके आया, कहलाता नाम की जगह में लाया। असेंबली, इकट्ठा होना, एक साथ एकजुट होना। प्रभु हमको अलग अलग नहीं देखना चाहता, क्योंकि स्वर्ग में हम अलग नहीं रहेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, है ना। हम प्रभु के साथ क्या करेंगे, हम इकट्ठे होंगे। भजन 133 का 1 में लिखा है कि क्या मनोहर बात है जो भाई आपस में मिले रहें, जुड़े रहें, है ना। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय 1 पद, जो दूसरों से अलग हो जाता है, दूसरों से अगर हम अपने आप को अलग रखना चाहेंगे, वो अपने ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हम अपना इच्छा पूरा कर रहे हैं, प्रभु का इच्छा पूरा नहीं हो रहा। मैं भी, कई बोलेंगे मुझे शर्म आता है, बड़े हो गए अब 15-20 साल के हो गए, बोले शर्म आता है, एक झापड़ लगेगा। शर्माने का नहीं है, हैं? सब आंटी अंकल है, भाई बहन है, सबसे मिलो, हाथ मिलाओ सबके साथ में, हैं? सबको प्रेज लॉर्ड आंटी, प्रेज लॉर्ड अंकल, प्रेज लॉर्ड भैया, प्रेज लॉर्ड दीदी, हैं? सबसे क्या करना है, हमको मिलना है। इसी के लिए भेदभाव नहीं रखना। प्रभु हमारे मन को जांच रहा है, वैसे ही प्रतिफल देगा। फिर अगर हमारा मन साफ है, सबके लिए खुला है, सबके लिए प्रेम है, प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, विशेष आशीष का द्वार खोलेगा, है ना। जहां जहां पर लोगों ने प्रजा की चिंता किया, और हम देखते हैं कि ये सुलेमान भी कहता कि अपने को हम अलग करेंगे, अपना इच्छा पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने को मसीह लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हमको भी लगेगा, अरे मैं कितना मजबूत हूं, मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना पीछे हूं, मैं कितना आगे हूं, हम जान पाएंगे, है ना। हम दूसरों को देखते, ओ बहन को देखो कितना अच्छा प्रभु के लिए आगे बढ़ रही है, ओ भाई को देखिए कितना अच्छा प्रभु में आगे बढ़ रहा, मैं पीछे हो गया, मेरी गवाही नहीं निकल रही, मेरा गीत नहीं निकल रहा, मैं संगति नहीं कर पा रहा है, मैं पीछे हूं। हमको क्या करना है, प्रभु के भवन के लिए दौड़े चले आना है। हालेलुया, प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमें जांच रहा है, परख रहा है ना। भजन संहिता 84 का 10 हमने पढ़ा। आज क्या लिखा है कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम में दाऊद कहता। प्रभु के आंगन में एक दिन आ गए, यहां वहां भटक रहे, क्या क्या कर रहे, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के पास एक बार आके देखो क्या आशीष मिलता है ना। प्रभु के दरबार में आके देखो, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगाता है ना। मसीह के दरबार में हम जब आते हैं, प्रभु हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमें प्रभु के सम्मुख में आना, उसको मुंह दिखाना है। अगर हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 27 पद, जो मैं कह रहा था, प्रभु के लिए पवित्र सभा, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 27 पद 27। हाँ, उसी 7वें महीने का 10वां दिन, हाँ, प्रायश्चित का दिन माना जाए। प्रायश्चित का एक दिन रखना, वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, वो पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, अपने जीवन को दुख देना, और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, परमेश्वर के लिए भव्य चढ़ाना। हम लोग सप्ताह भर अपनी इच्छा पूरी कर रहे, 1 रुपया मूल्य बोलते हैं ना। पहले खाली पैर पैदल जा रहे थे, साइकिल वाले को देखते थे, बोले अरे काश मेरा साइकिल होता, प्रभु ने साइकिल दे दिया। अब साइकिल में जा रहे थे, किसी ने मोटरसाइकिल वाले को देखा, बोला अरे काश प्रभु मोटरसाइकिल होता, मोटरसाइकिल प्रभु ने दे दिया। अब हम कार को देख रहे, बोले प्रभु काश कार होता, अब प्रभु ने कार दे दिया। तो हम कार में चलते चलते हवाई जहाज को देख रहे, बोल रहे प्रभु काश हवाई जहाज में उड़ते हैं। तो हमारा जो है मांग बढ़ता ही चला जाता है। एक मिल गया, प्रभु ने बोला अपने जीव को क्या करना, दुख देना,
प्रायश्चित का दिन है ना। ये रविवार का दिन क्या है? प्रायश्चित का भी दिन है, समर्पण का भी दिन है, आनंद का भी दिन है, छुटकारे का भी दिन है। हम विभिन्न समस्याओं में जड़ शरापों को अपने जीवन में लेते रहते हैं प्रतिदिन, यहाँ वहाँ सब चीज हम जब घूमते रहते हैं, तरह तरह की चीजें हमारे अंदर में घुसती चली जाती हैं, दुष्ट आत्माएं हमें दबोचती रहती हैं, पता नहीं चलता। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु क्या करता? हमें इन सब चीजें आजाद करता है। एक एक चीजें निकल कर भागती है, एक एक चीजें निकल कर भागती है हमारे जीवन से, है ना। हमको प्रभु धीरे 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 स्वतंत्र करता है, आजाद करता रहता है हमको। हम जितनी देर प्रभु के साथ में बैठते हैं, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे हैं हम लोग। हालेलुया। यहाँ पर कोई है ना अपनी मर्जी से हम नहीं कुछ कर रहे, पवित्र आत्मा की मर्जी से हम लोग कर रहे हैं, उसकी चलायमान हम चल रहे हैं। प्रभु ने मुझे वचन दिया, मैं सोच रहा था मैं कुछ दूसरा बोलूंगा, फिर देखा अरे ये तो कहलाता तो हमारे जुड़ रहा है ना। हमको इकट्ठा होना है प्रभु के सामने। फाउंडेशन डे एक बहाना है, फाउंडेशन डे एक बहाना है भाइयों। हम जब मिलते हैं उसका आनंद एक अलग ही होता है ना। मिलकर हम जब प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं उसका अलग प्रभाव पड़ता है ना। और प्रभु ने मुझे सप्ताह से पहले ही गाना देना चालू कर दिया। मेरे मन में आते गए गाने, मैंने बोला ये गाना गाना, ये गाना, मैंने बोला भूल ना जाऊं, मैं उसको लिख लिख के रखने लगा, है ना। मैंने बोला ये मैं गाना गाऊंगा, और प्रभु ने मेरा आशीष दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे आराधना के द्वारा आज हमारे बहुत सारे लोग, प्रत्येक लोग आशीष पाए होंगे। आमेन, है ना। हम लोग हर दिन यहाँ, हर दिन बोल रहा हूँ सॉरी, हर शनिवार यहाँ हम प्रैक्टिस हम करते हैं कि हमारे जो है पवित्र सभा बाइबल में आया है ना। प्रभु की क्या है पवित्र सभा? यहाँ गाली गलौज मौज मस्ती नहीं, यहाँ ही यहाँ नहीं। जैसे पापा ने बोला महिलाओं के सिर ढके रहे, अदबी से संस्कार से हम बैठे, है ना। ये कोई पिकनिक पार्टी नहीं, लेकिन हम क्या करें? भय के साथ अपने जीवन को दुख भी दें, प्रायश्चित करें। क्या जाने प्रभु हमारे लिए जो बंद दरवाजा रखा है, हमारे लिए क्रोध रखा है, तो कांटा चुभा रहा है, उसको भी प्रभु क्या करे? दया करके निकाल दे, है ना। हमारे जीवन को शामू कितना तकलीफ सहा, है ना। मैंने भी मिसिस को बोला, मैंने बोला जो दर्द हो रहा है प्रभु को देने दो, अच्छी बात। क्या जाने मेरे जीवन में क्या घटी है, क्या कमी है, क्या बचपन से प्रभु को दुख दिया। इन तकलीफ के द्वारा प्रभु मुझे क्या करेगा? उन सबों से छुटकारा देगा, और अंत में मुझे एक विशेष आशीष देगा, है ना। मेरे लिए विशेष आशीष प्रभु रखेगा। प्रभु चाहता कि मैं दुख सहूं, मैं इसलिए सहूंगा। बड़ा बेचैनी लगने लगा, बड़ा ऐसे कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। और मैं दवाई खा रहा हूँ अवश्य रूप से, मैंने दिखाया जो डॉक्टर ने दिया, एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये प्रभु की ओर से है मुझके लिए जीवन में। हम सोचते कि ओ शैतान आ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम सोचते प्रभु छोड़ दिया। नहीं, प्रभु कभी छोड़ता नहीं। हालेलुया। ताड़ना देता। अय्यूब को प्रभु बहुत पसंद करता था, अय्यूब उसके सिर का ताज था, लेकिन प्रभु ने उसको ही तकलीफ दिया। यीशु मसीह उसका एकलौता प्यारा बेटा था, जिसके लिए आकाशवाणी हुई ये मेरा क्या एकलौता पुत्र है, लेकिन प्रभु ने उसी को क्या कर दिया? दुख दिया। लिखा है कि, है ना, प्रभु को ये भाया कि वो उसे क्या करे? कुचले। हैं? यिर्मयाह 53 में आया है कि प्रभु को भाया कि वो उसे कुचले। कई बार प्रभु हमें कुचलता है हमारी भलाई के लिए। हालेलुया। हम ऐसे में ना लें, प्रभु की योजना हमसे छुपी हुई, हम नहीं समझ पाते प्रभु योजना। कई बार हमें प्रभु दुख देता, हमारी भलाई के लिए देता है ना। दाऊद कहता प्रभु मुझे दुख हुआ, ये मेरे भले के लिए हुआ है। इससे प्रभु क्या करेगा? मुझे आशीष ही आशीष देगा। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों की कार्य 1 अध्याय 4 पद, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, हाँ, यरूशलेम को ना छोड़ो, हाँ, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तुमसे सुन चुके हो। तुम क्या करना? एकत्रित रहना, एक जगह में रहना, मिलकर रहना, और जो प्रतिज्ञा मैंने वो किया है उसको तुम पर मैं उतारने जा रहा हूं, है ना। प्रभु प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। बोला एकजुट रहना, है ना। प्रेरित 2 पढ़ेंगे, जब लोग एक साथ थे, पढ़ दो, हाँ वही बगल में तो ये है, हाँ 2 का 1। तो क्या हुआ? जब पेंतिकुस्त का दिन आया, पेंतिकुस्त का जब दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो इकट्ठे जब थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। प्रभु का प्रतिज्ञा पूरा हो गया उस दिन। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, प्रभु का प्रतिज्ञा हमारे जीवन में प्रकट होना चालू हो जाएगा।
है ना। प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं को क्या करेगा, हमारे जीवन में उंडेलेगा। कब? जब हम प्रभु के लोगों के साथ में जुड़ेंगे। आप एक कोयला को अकेले जलाने का कोशिश करेंगे, जलेगा? नहीं जलेगा ना। प्रभु हमको भी अकेले नहीं जला सकता, है ना। हम मशाल के जैसे हैं। प्रभु चाहते कि हम इकट्ठे रहें, तो प्रभु जला देगा तो एक दूसरे की गर्मी से, सरगर्मी से हम सब गर्म हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, प्रभु के लिए हम उपयोगी हो जाएंगे, है ना। हम प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। कब? जब हम लोग एकत्रित होंगे, एक मन के होंगे हम लोग, है ना। और बहुत सारी चीजें लिख लें। प्रकाशित वाक्य, अच्छा पढ़ो, 19 अध्याय 17 पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 17 पद। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। हाँ उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से हाँ उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, हाँ, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, है ना। परमेश्वर के भोज के लिए प्रभु क्या कर रहा है, इकट्ठा करना चाहता है ना। प्रभु चाहता है कि हम मिल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रेम भोज। प्रभु हमें प्रेम भोज में, एक ऐसा नहीं कि हम कोई मीट मछली खींच कर खाएंगे और बड़ा मजा है पार्टी के ना, ये वो संसारिक पार्टी नहीं है। ये वो मसीह प्रेम का जो पार्टी है, जब हम एक दूसरे के सुख दुख को पूछते हैं। कलीसिया खत्म होने के बाद हम भाग नहीं जाना है, हमको दूसरे भाई बहन के लिए पूछना है, ब्रदर आ कैसा चल रहा है, क्या है आपका हालत, आपकी क्या सुविधा है ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, है ना। कई बार हम तो वो छोड़ो, वो अंकल से हमको नहीं मिलना, वो बहन से हमको नहीं मिलना, वो ठीक नहीं है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं रखना हमको, है ना। हमको क्या करना है, एक दूसरे से मिलकर उसके लिए सहयोग करना है। किसमें? प्रार्थना में, है ना। तब प्रभु की मर्जी हम को प्रभु ने एक ही मात्र आज्ञा दिया। पुराने नियम में 10 आज्ञा दिया था, नए नियम में कितना आज्ञा दिया? एक दिया। बोला क्या करने के लिए? मैंने तुमसे जैसा प्रेम किया तुम दूसरों से क्या करो, वैसा प्रेम करो। प्रेम करो मतलब करो, बिना प्रश्न उठाए। प्रेम कैसे करेंगे? अकेले रह के प्रेम करेंगे, है ना। कभी दूसरे के घर जाइए, कभी किसी के पास जाइए बैठने के लिए, अरे ब्रदर कैसे हैं आप, आपसे मिलने का इच्छा आ गया मैं, है? क्या बना है खिलाइए, क्या जाने आपको बढ़िया अच्छा जोरदार बना है तो मिल जाएगा आपको जोरदार खाने को, है। अरे पछताएंगे नहीं, है ना, पछताएंगे नहीं हम लोग। और हम देखते हैं क्या सब बढ़िया जोरदार खा पी रहे, तब ना इतने तगड़े मजे दिख रहे हैं, तब ना चेहरा सबका देखो कैसे चमक रहा है आज, है। तो वहाँ भी बाहर तगड़ा हमारे लिए बन रहा है, प्रभु आशीष दे। और हम देखते हैं क्या ना, हमें एक दूसरे को पूछना है, समझना है, प्यार करना है, तो हमको क्या करना होगा, एक दूसरे के नजदीक आना होगा। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय 25वां पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो। जैसे जैसे प्रभु का आगमन को नजदीक आता देखो, तुम एक दूसरे के साथ में क्या करना, इकट्ठा होना मत छोड़ना। हमारा विश्वास बढ़ेगा। इकट्ठा होने से क्या बनेगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारे अंदर में जागृति आएगी, प्रभु का विशेष आशीष उतरेगा, है ना। हमारा प्रेम बढ़ेगा, प्रभु अपना मार्ग बतलाएगा। जब हम इकट्ठे होते हैं प्रभु अपना मार्ग को बतलाएगा, है ना। आदम भी जब अकेला था, प्रभु ने बोला इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। प्रभु ने हमें सहायक दे दिया, हम उसको तुच्छ समझ रहे हैं, छोड़ो ना, वो सिस्टर ऐसे, वो ऐसे बहुत अपने आप को ऐसा समझती है, बहुत लंबा प्रार्थना करती, बहुत ये धर्मी दिखाती है। अरे नहीं, हमको अकेला नहीं रहना है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु के लिए विशेष आशीष का द्वार हमारे लिए खुलता हुआ चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस कहलाता में हमको लाया, ये सिखाने के लिए हमको क्या करना है, एकजुट एक मन के होना है, तब प्रभु का आशीष कलीसिया में संचार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे।